हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करी। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आना है एंड देन फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस खास आपके लिए लाए जाते हैं ताकि आपको पता चल पाए अगर एग्जामिनर आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और आप कैसे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हमसे क्या बोला जा रहा है, 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये बताया जा रहा है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है हमें ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 189 का निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, 3 की टेबल से ही सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 6 18 एंड 3 3 9। अगेन 3 की टेबल से हो रहा है 3 2 6, 3 1 3। अगेन 3 की टेबल से हो रहा है 3 7 21 एंड देन 7 की टेबल से हो जाएगा 7 1 7। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतना आया समझ में? हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो 189 का क्या फैक्टर बन रहा है, क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 3 टाइम्स हमें 3 दिख रहा है एंड 7 हमें सिर्फ 1 टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रिपलेट्स। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 7 की कमी है। अगर 2 7 होते तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट्स बन जाते। अब जैसे कि हमें दिख रहा है ट्रिपलेट्स तो बन नहीं रहे और हमें देके भी रखा हुआ है 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? 189 क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नो प्रॉपर triplets are there in 189. So 189 is not a परफेक्ट क्यूब, इसलिए 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है।
ठीक है। नो प्रॉपर ट्रिपलेट्स आर देयर इन 189, सो 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 के दो और, मतलब 7 सिर्फ वन टाइम ही दे के रखा हुआ है, 2 और टाइम हमें चाहिए था, इसलिए भी प्रॉपर ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं हो पा रहे, इसलिए 189 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आया हो, समझ आया ही होगा अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या बोल के रखा है? शो दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें बोल के रखा है 216 परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हमें शो करना है उसे। फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। उसके बाद हमें ये भी बोला गया, हमें बताना है 216 किस नंबर का क्यूब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 की टेबल से होगा 2 1 2, यहाँ पे 0, 2 8 16। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 5 10, 2 4 8। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 2 4, 1 कैरी गया, 2 7 14। अब 3 की टेबल से हो जाएगा 3 9 27। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 3 9। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 1 3। तो ये हमने क्या किए हैं, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। किस मेथड से? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे 216 के फैक्टर्स क्या क्या है। हमें दिख रहा है 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 भी हमें 3 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपलेट दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ट्रिपलेट दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद अगर हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216 निकालना है, तो हम हर ट्रिपलेट में से एक फैक्टर बाहर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें से 2 निकल जाएगा, इस ट्रिपलेट में से 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो बोला गया था कि शो करना है, तो शो हमने करके बता दिया है। क्या बता दिया है हमने? हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर ट्रिपलेट्स आर formed here, so 216 is a perfect cube। इसलिए 216 क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रिपलेट्स बन गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। तो क्या हो जाएगा वो नंबर, हमने जस्ट अभी निकाला है 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 इज द नंबर, 6 is the number whose cube is 216। ठीक है, जब हम 6 का क्यूब कर देंगे ना, तब हमारे पास 216 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या है, 6 ही वही नंबर है जिसका क्यूब करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मे बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या बताना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको 392 में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहेगा। ठीक है, 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, इतना समझ में आया। देन 7 की टेबल से हो रहा है 7 7 ज़ा 49 एंड अगेन 7 की टेबल से हो रहा है 7 1 ज़ा 7। तो ये हमने क्या किया, ये हमने निकाल लिए हैं फैक्टर्स। ठीक है, किस मेथड से निकाले हैं, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या निकाले हैं हमने, 392 के क्या फैक्टर्स निकले हैं, 2 हमें दिख रहा है 3 टाइम्स एंड 7 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 7 हमें सिर्फ 2 टाइम्स ही दिख रहा है। 7 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, सिर्फ 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बना लेते हैं ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये ट्रिपलेट दिख रहा है, इसमें क्या है, एक 7 की और कमी है, एक 7 और दे के रखा होता, हम क्या बना लेते हैं, 7 का भी ट्रिपलेट बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे ट्रिपलेट प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 392 हमारा परफेक्ट क्यूब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए करना क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा में 2 7 दिख रहे हैं ना, हमें इसे हटाना होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है, डिवीजन की बात चल रही है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का बोला होता हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते, क्योंकि एक और 7 की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा में दे के रखा हुआ है उसको हम कर देंगे क्या, डिवाइड कर देंगे। तो 7 और 7 एक्स्ट्रा में दे के रखा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 49। इसका मतलब क्या है, 392 में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, 49 का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 49 का डिवीजन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिवाइड की बात हो रही है, डिवीजन करेंगे। 49 शुड बी डिवाइडेड। 49 कैसे आया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब जाके क्या आ गया हमारा आंसर 49। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को हमें हटाना है, मतलब डिवाइड करना है किससे, 392 से। 49 शुड बी डिवाइडेड बाय 392 so as to get a perfect cube, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 392 में डिवाइड कर देंगे किसका, 49 का। 392 में किसका डिवाइड करने वाले हैं हम, 49 को डिवाइड करने वाले हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा। अब ये 8 क्या है, 8 हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। डिवाइड करने पे आंसर क्या आया, 8 आया है,
तो 8 क्या हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया है, और हमें पता है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। हमसे पूछे जा रहे हैं इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। और अगर ये परफेक्ट क्यूब्स हैं तो हमसे ये भी बोला जा रहा है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस नंबर के ये परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, तो किस मेथड का एप्लीकेशन मतलब अप्लाई क्या करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 125। 125 5 की टेबल से होगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 की टेबल से होगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 की टेबल से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, हमने क्या किया, by using prime factorization, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमने यूज किया। तो फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं 125 के, 125 के फैक्टर्स निकले हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रिपलेट्स, तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, और हर ट्रिपलेट में से हम एक फैक्टर को बाहर निकालते हैं, मतलब 5 बाहर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रॉपर ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 125 हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉपर triplets are formed here, so 125 is a perfect cube, इसलिए 125 क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी पूछा गया अगर परफेक्ट क्यूब निकल जाता है तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो हमने वो नंबर निकाला है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज द नंबर whose perfect cube is 125। ठीक है, 5 वो नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब क्या है, 125। इसका मतलब क्या है, जब हम 5 का क्यूब करेंगे तब जाके हमारा आंसर 125 आता है। ठीक है, इतना आया समझ में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, 343। क्या दे के रखा हुआ है, 343। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले ये 7 की टेबल से हो जाएगा और किसी भी टेबल से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कितनी बार में होगा, 7 4 ज़ा 28, 6 कैरी गया, 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 की टेबल से हो रहा है 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 की टेबल से हो रहा है 7 1 ज़ा 7। तो ये क्या निकाल लिया हमने, 343 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। किस मेथड से, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 343 के फैक्टर्स निकले हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है,
इतना समझ में आया? ये क्या निकल गए? फैक्टर्स निकल गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। यहाँ पर क्या बन गए? ट्रिपलेट बन गए, और हर ट्रिपलेट में से सिर्फ एक नंबर ही बाहर आता है, एक फैक्टर ही बाहर आता है। तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, मतलब 343 हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे proper triplets are formed here, so 343 is a परफेक्ट क्यूब। इसलिए 343 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब परफेक्ट क्यूब तो हमें पता चल गया है, साथ में दिया गया है फाइंड अ नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 7 आया था, तो 7 इज द नंबर, 7 इज द नंबर हुज क्यूब इज 343। मतलब 7 वो नंबर है जिसका क्यूब क्या है? 343। इसका मतलब है जब हम 7 का क्यूब करेंगे तब आंसर हमारा क्या आएगा? 343 आएगा। ठीक है, इतना आया? समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 256 दे के रखा हुआ है। तो 256 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो ये हमने क्या किया है? ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। किस मेथड से? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड से निकाला है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या फैक्टर्स निकले हैं 256 के? हमें दिख रहा है कि 2 कितने टाइम्स दे के रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम्स दे के रखा हुआ है? 8 टाइम्स हमें 256 दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना रहता है? अब हमें ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ट्रिपलेट्स बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक और 2 की कमी है। इसका मतलब क्या है? 256 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? प्रॉपर triplets are not formed. Proper triplets are not formed. So 256 is not a perfect cube. इसलिए 256 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है,
इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है? नेक्स्ट हमें 8000 देके रखा हुआ है। इसका भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 000। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 2 ज़ा 4 000। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 1 ज़ा 2 000। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 5 ज़ा 10 00। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 2 ज़ा 4 1 कैरी गया 2 5 ज़ा 10 एंड सिंगल 0। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी गया 2 5 ज़ा 10 एंड अब हो रहा है 5 से 5 2 ज़ा 10 2 कैरी गया 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 की टेबल से हो रहा है 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 की टेबल से हो रहा है 5 1 ज़ा 5। तो ये हमने क्या किए हैं? ये हमने निकाल लिए हैं फैक्टर्स। ठीक है, क्या किया हमने? फैक्टर्स निकाल लिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने निकाल लिए हैं 8000 के फैक्टर्स। तो क्या आए हैं फैक्टर्स 8000 के? हमें दिख रहा है 2 कितने टाइम्स है? 2 है 6 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद हमें क्या करना रहता है? ट्रिपलेट बनाने रहते हैं। यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 8000 हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। और हर ट्रिपलेट में से हम क्या करते हैं? एक फैक्टर को बाहर निकालते हैं। तो इसमें से 2 निकल रहा है, इस ट्रिपलेट में से एक 2 निकल रहा है, इस ट्रिपलेट में से एक 5 निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। क्या बन गया यहाँ पे? 20 बन गया है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर triplets are formed. So 8000 is a perfect cube. 8000 क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद हमसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो हमने अभी क्या निकाला है? 20। इसका मतलब क्या है? 20 का क्यूब करके ही हमारा आंसर क्या आएगा? 8000 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 इज द नंबर whose cube is 8000। 20 ही वो नंबर है जिसका हम क्यूब करेंगे तो 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। क्या बोला जा रहा है? ये हमें क्या देके रखे हुए हैं? क्यूब नंबर्स देके रखे हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इवन नंबर्स मतलब किन इवन नंबर्स के क्यूब्स ये होंगे। किन इवन नंबर को हम क्यूब करेंगे तब जाके रिजल्ट हमें ये मिलेगा, आंसर हमें ये मिलेगा, परफेक्ट क्यूब हमें ये मिलेगा। ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो श्योरिटी है, ये हमें क्यूब नंबर दे के रखे हो, मतलब ये सारे क्या हैं? परफेक्ट क्यूब्स हैं। बस हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं इनमें से जिनके जो नंबर्स होंगे ना, जिनका क्यूब करके ये आंसर्स आए हैं वो भी इवन होंगे।
तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, क्या बताया था मैंने, कि कोई भी इवन नंबर का अगर हम कर देते हैं क्यूब, तो जो आंसर आएगा, जो क्यूब नंबर आएगा, जो परफेक्ट क्यूब आएगा, वो भी क्या होगा, हमारा इवन ही होगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था, अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है। जैसे कि 1 का क्यूब करेंगे, चलो इवन नंबर की बात हो रही है तो डायरेक्ट इवन नंबर से बताती हूँ। 2 का क्यूब करेंगे, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 4 का क्यूब करेंगे, आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तब आंसर क्या आएगा, आई थिंक 216 है आंसर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, और इनका क्यूब किया तो जो आंसर आया है, जो क्यूब नंबर आया है, जो परफेक्ट क्यूब आया है, वो भी क्या है, वो भी है इवन। 8 क्या है, इवन है। 64 में लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, 4 भी क्या है, इवन है, मतलब 64 भी क्या है, इवन नंबर है। ऐसे ही 216 में लास्ट डिजिट हमें 6 दिख रही है, 6 क्या है, इवन है, इसका मतलब क्या, 216 भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा हमारा। तो हमें दिख रहा है किसी भी इवन नंबर का क्यूब करने पे आंसर तो हमें इवन ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हैं इसमें से कौन कौन से इवन नंबर्स हमें दिख रहे हैं। अगर हमें दिख जाते हैं इवन नंबर्स तो हम मान लेंगे ये इवन नंबर्स के ही क्यूब है, और अगर हमें दिख रहे हैं ऑड नंबर्स तो हम मानेंगे ये इवन नंबर्स के क्यूब हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले 216 दिख रहा है। 216 में एंडिंग डिजिट है 6, और 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो मतलब 216 भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 216 is a even number. 216 is a even number. So it is the cube of even number. तो ये इवन नंबर का ही क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 729। क्या दे के रखा हुआ है, 729। अब 729 में हमें एंडिंग डिजिट क्या दिख रही है, 9। तो 9 क्या है, 9 इवन नंबर है क्या, नहीं है, 9 ऑड नंबर है मैम। इसका मतलब क्या है, 729 हमारा ऑड नंबर है। अब 729 ऑड नंबर है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इवन नंबर का क्यूब होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 729 is an odd number, is an odd number, so it is not the cube of even number। तो ये इवन नंबर का क्यूब नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 512। 512 में हमें दिख रहा है एंडिंग डिजिट क्या है, 2 है, और 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, मतलब 512 भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 512 is an even number, is an even number, so it is the cube of even number। तो ये इवन नंबर का ही क्यूब है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 3375। तो 3375 में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 क्या है, ऑड नंबर है, इसका मतलब 3375 भी क्या है, ऑड नंबर है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इवन नंबर का क्यूब होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, इवन नंबर का क्यूब इवन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
3375 is an odd number, so it is not the cube of, so it is not the cube of इवन नंबर, तो ये इवन नंबर का क्यूब नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, 1000, एंडिंग डिजिट है 0 और 0 क्या रहता है, इवन नंबर, तो मतलब 1000 भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 1000 is an even number, 1000 is an even number, so it is the cube of even number, तो ये even number का ही क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में इवन नंबर की बात करी गई थी, यहाँ पर ऑड नंबर की बात हो रही है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है ये सारे क्या हैं, ये सारे हमें दे के रखे हुए हैं परफेक्ट क्यूब्स, हमें क्या दे के रखे हुए हैं, क्यूब नंबर्स, जिसे हम परफेक्ट क्यूब्स भी बोलते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं जिनको, मतलब जिनके जो नंबर्स हैं, जिनके अगर हम क्यूब रूट निकालें तो वो जो नंबर्स आएंगे वो ऑड आएंगे। क्या है इसका मतलब ऑड नंबर की बात हो रही है, तो हमें क्या पता है, अगर हम 1 ले लें और 1 का क्यूब कर लें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 3 ले लें, 3 का क्यूब कर लें तो आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 ले लें और 5 का क्यूब कर लें तो आंसर क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, तो ये 127 और 125 क्या है, क्यूब नंबर्स, जिसको हम परफेक्ट क्यूब भी बोलते हैं। एंड 1, 3 और 5 क्या है, ये वो नंबर्स हैं जिनको क्यूब करके हम ये परफेक्ट क्यूब लेकर आए हैं, ये क्यूब नंबर्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ये सब क्या दे के रखे हुए, हमें क्यूब नंबर्स दे के रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से किन क्यूब नंबर्स का जो क्यूब रूट आएगा, मतलब जो नंबर आएगा जिसको हम क्यूब करते हैं वो ऑड आएगा। जैसे कि 1 हमें दिख रहा है, क्या 1 हमें ऑड नंबर दिख रहा है, 1 का क्यूब किया तो आंसर क्या आया, 1 आया। अब ये सब आप देखो 1, 3, 5 ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और इन ऑड नंबर्स का हम क्यूब कर रहे हैं तो जो वो आंसर आ रहा है 127, 125, वो भी क्या है, वो भी ऑड नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 क्या होता है, ऑड नंबर। 27 में एंडिंग डिजिट हमें 7 दिख रही है, 7 क्या होता है, ऑड नंबर, तो 27 भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 125 में एंडिंग डिजिट हमें दिख रही है 5, 5 क्या होता है, ऑड नंबर, ऐसे ही 125 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो जो आंसर आता है, जो क्यूब नंबर आता है, जो परफेक्ट क्यूब आता है, वो भी क्या होते हैं, वो भी ऑड रहते हैं, ऑड नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना ही बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए हमने जो नंबर्स चूज़ करे होंगे और उनका क्यूब किया होगा वो भी ऑड रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना रहेगा, हमें सिर्फ इतना देखना रहेगा कि इनमें से कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और जो हमें ऑड नंबर्स मिल गए उसको हम समझ जाएंगे कि किसी ऑड नंबर का ही क्यूब है वो ऑड नंबर। ठीक है, किसी ऑड नंबर का क्यूब करके ही ये आंसर आया होगा, तभी ये ऑड नंबर है। ठीक है, बस इतना देखना है। और अगर हमें मिल जाते हैं इवन नंबर्स तो हम मान लेंगे वो इवन नंबर का ही क्यूब करके इवन नंबर आंसर आया है। ठीक है, इतना आया समझ में।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 125। 125 की एंडिंग डिजिट हमें दिख रही है 5। अब ये 5 क्या है? ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या? 125 भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑड नंबर है, मतलब जो नंबर का क्यूब करके 125 आया होगा वो भी क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125 इज एन odd number, 125 is an odd number, so it is the cube of odd number। 125 हमें क्या दिख रहा है? ऑड नंबर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये किसी ऑड नंबर का ही क्यूब है। अगर हमें इवन नंबर दिख जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये किसी इवन नंबर का ही क्यूब है। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे कि नेक्स्ट हमें दिख रहा है 343। 343 में एंडिंग डिजिट हमें दिख रही है 3, और 3 क्या है? ऑड नंबर है। तो 343 भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 343 इज एन ऑड नंबर, so it is the cube of odd number। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम कर रहे थे। प्रीवियस क्वेश्चन में इवन नंबर का पूछा जा रहा था, इसमें ऑड नंबर का पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। इवन नंबर का क्यूब इवन ही आएगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कि थर्ड वाला अगर आप देखें, क्या दे के रखा हुआ है? 1728। एंडिंग डिजिट क्या दिख रही है? 8 दिख रही है। 8 क्या रहता है? इवन नंबर रहता है। इसका मतलब क्या है? 1728 भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो हमें पता है यहाँ पे इवन नंबर दे के रखा है, मतलब ये किसी इवन नंबर का ही क्यूब है। ऑड नंबर का हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1728 इज एन even number। 1728 is an even number, so it is not the cube of, it is not the cube of odd number। तो ये ऑड नंबर का क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है? नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 4096। अब इसमें हमें एंडिंग डिजिट क्या दिख रही है? एंडिंग डिजिट हमें दिख रही है 6। 6 क्या है? 6 है इवन नंबर। इसका मतलब क्या है? 4096 भी क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है? किसी इवन नंबर का क्यूब करके ही ये इवन नंबर आया होगा। ठीक है, ऑड नंबर के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4096 is an even number, so it is not the cube of, it is not the cube of odd number। तो ये ऑड नंबर का क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9261। 9261 के एंडिंग डिजिट क्या है? 1, और 1 क्या है? ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है? 9261 भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9261 इज एन ऑड नंबर। हमें क्या दिख रहा है? 9261 क्या है? ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये किसी ऑड नंबर का ही क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो इट इज द क्यूब ऑफ ऑड नंबर।
ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप रीड करके देखिए। तो क्वेश्चन 7 क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या बोल रहा है? हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको हम 1323 में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, जिससे हमें हमारा क्या मिल जाए? परफेक्ट क्यूब मिल जाए। इसका मतलब क्या है? 1323 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें और हमारा आंसर क्या आ जाए? परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 1323 का निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 1323 3 की टेबल से हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अगेन ये 3 की टेबल से हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, उसके बाद ये किससे हो जाएगा? अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी गया, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, अब किसकी टेबल से हो जाएगा? अब 7 की टेबल से हो जाएगा। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 होता है, अगेन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इतना आया समझ में? ये हमने क्या किया? फैक्टर्स निकाल लिए हैं किसके? 1323 के। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या लिख देना है? अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतना आया समझ में? हमने क्या किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया है। ठीक है, तो फैक्टर्स किसका निकाला है हमने? फैक्टर्स हमने निकाले हैं 1323 के। क्या क्या निकले? हमें दिख रहा है 3 कितने टाइम्स है? 3 हमें दिख रहा है 3 टाइम्स एंड 7 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इतना है समझ में? अब परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं? ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है? 1323 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कैसे बनता? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 और दे के रखा होता तो 3 7 हमें मिल जाते, तो हम इसे भी ट्रिपलेट काउंट कर लेते। लेकिन जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है? ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 7 करना होगा। मतलब मल्टीप्लाई बाय 7 की यहाँ पे कमी है। मतलब 1323 में किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 7 should be multiplied by 1323 so as to get a परफेक्ट क्यूब। ताकि हमें क्या मिल जाए? ताकि हमें हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1323 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। 1323 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी यहाँ पर गई, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 16, 1 कैरी यहाँ पर गई, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 22, 2 कैरी यहाँ पे जाएगी, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 2 9। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? हमारा आंसर आ रहा है 9261। क्या आंसर आ रहा है? 9261। अब ये 9261 क्या है?
9261 हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या बोल रहा है? हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 2560 में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2560 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें उसे परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 2560 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी गया 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अगेन क्या हो जाएगा, 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 कैरी गया 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 एंड अब किससे हो जाएगा, 5 की टेबल से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकाल लिए किसके, 2560 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका यूज किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया है। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या निकाले हैं हमने 2560 के फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं। 2 कितने टाइम्स देके रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स हमें 2 देके रखा हुआ है और 5 सिर्फ 1 टाइम ही देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ये हमने क्या किया, 9 टाइम्स 2 को लिख दिया है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 5 सिर्फ 1 टाइम है तो यहाँ पर 5 भी लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ट्रिपलेट बना लेते हैं। यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा। 5 सिर्फ 1 टाइम देके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 और 5 होते तो यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 5 देके रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है 2560 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रिपलेट्स बन रहे होते तब तो हम मानते कि ये परफेक्ट क्यूब है। जो हमें दिख रहा है कि नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कब होता है, जब 2 और क्या हो जाते, 5 हो जाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी कमी है, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 की यहाँ पे कमी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2560 में अगर हम 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 should be 25 should be multiplied by 2560 so as to get a परफेक्ट क्यूब, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा
परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, 2560 देके रखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 25 से हम कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब हम 2560 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 0 0, 5 6 30, 3 कैरी यहाँ पर गई, 5 5 25, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 5 2 10, 10 प्लस 2 12 होगा, 1 यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी यहाँ पर गई, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी यहाँ पे गई, 2 2 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 10 आ रहा है, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 64000। क्या आ रहा है आंसर, 64000। अब ये 64000 क्या है, ये 64000 हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 64000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या बोला जा रहा है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 1600 में डिवाइड कर दें तो जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। इसका मतलब क्या है, 1600 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे, किसी नंबर को डिवाइड करके 1600 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, तो वही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1600 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ पे 00 आएगा, 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 4 8 और यहाँ पे 00 आएगा। ठीक है, देन 2 2 4, यहाँ पे 00, देन 2 1 2, यहाँ पे 00, फिर उसके बाद 2 5 10, यहाँ पे सिंगल 0, फिर उसके बाद 2 25 50 एंड फिर उसके बाद 5 5 25, फिर उसके बाद 5 1 5। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या निकाल लिए हैं, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। किस मेथड से, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या फैक्टर्स निकले 1600 के। 1600 के फैक्टर्स निकले हैं, 2 हमें दिख रहा है 6 टाइम्स और 5 हमें दिख रहा है सिर्फ 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमें क्या बनाने रहते हैं, ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन गया, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, मतलब प्रॉपर ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1600 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें करना क्या है, नंबर्स को डिवाइड करना है। तो हमें पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स्ट्रा में दे के रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। 5 5 से कितना होता है 25, मतलब हम 1600 में 25 को करने वाले हैं डिवाइड, ताकि जो क्वेश्चन आए, जो आंसर आए, वो हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25
should be divided by 1600 so as to get a परफेक्ट क्यूब, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हम कर देते हैं 1600 को किससे डिवाइड, 25 से डिवाइड। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जब हम 1600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, देख लेते हैं। ट्वेंटी 25 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 25 6 जा कितना होता है, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है, 150 होता है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6 जा 150, माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 0 कैरी, 25 4 जा 100, मतलब 64 क्वेश्चन आने वाला है। क्या आएगा क्वेश्चन, 64 आएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जब हम 1600 को 25 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर 64 आ जाएगा। अब ये 64 क्या है, 64 हमें परफेक्ट क्यूब मिल गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, इवेलुएट। हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, वो भी किसका, 64 का। मतलब ये जितने भी हमें नंबर्स दे के रखे हुए हैं इन सभी के हमें निकालने क्या है, क्यूब रूट निकालने हैं। तो सबसे पहला नंबर हमें 64 दे के रखा हुआ है और 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, क्यूब रूट कैसे निकलता है। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 8 जा 16। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 जा 8। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 2 जा 4। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 जा 2। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं किसके, 64 के। किस मेथड को यूज करके, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड का यूज करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, इतना है समझ में। फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया है, फैक्टर्स तो निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ठीक है, ये हमने क्या किए, जो भी फैक्टर्स हमने निकाले थे यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना रहता है, ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो बात किसकी हो रही है, क्यूब रूट की। तो यहाँ पर हम क्यूब रूट भी लगा देंगे। बात हो रही है क्यूब रूट की, हम यहाँ पे क्यूब रूट लगा देंगे, यहाँ पर भी लग जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, इतना समझ में आया। ट्रिपलेट्स तो हमने बना लिए हैं। मैंने आपको क्या बताया था, हर ट्रिपलेट में से एक फैक्टर बाहर निकलता है। तो क्यूब रूट में जो हमें फैक्टर्स दिए हैं जिनके हमने ट्रिपलेट्स बनाए, उसमें से सिर्फ एक फैक्टर, एक नंबर ही हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इस ट्रिपलेट में से 2 बाहर आ जाएगा, इस ट्रिपलेट में से 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जा क्या रहता है, 2 2 जा 4 रहता है। इसका मतलब क्या है, 64 का क्यूब रूट कितना आया है, 64 का क्यूब रूट आया है 4। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए।
64 का क्यूब रूट कितना आया है? 4 आया है। हम यहाँ पे लिख देंगे द क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। 64 का क्यूब रूट क्या है? 4 है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? नेक्स्ट हमें 343 देके रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है? 343 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ये किसकी टेबल से हो जाएगा? 343 7 की टेबल से होगा। उसके अलावा किसी भी टेबल से नहीं होने वाला है। आप 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की टेबल भी करके देखेंगे, 343 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 7 4 ज़ा क्या हो जाएगा? 28, 6 कैरी गया, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, देन 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो ये हमने क्या किया है? ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं किसके? 343 के। किस मेथड से? हमने यूज किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 343 के फैक्टर्स क्या निकले हैं? हम निकाल रहे हैं 343 का क्यूब रूट। तो फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमें क्या करना रहता है? हमें बनाने रहते हैं ट्रिपलेट्स। तो एक ही ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकालेंगे। तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? 7 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? 343 का क्यूब रूट कितना निकला है? 343 का क्यूब रूट निकला है 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे द क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्यूब रूट निकालना है 729 का। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 3 की टेबल से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 की टेबल से हो रहा है 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 की टेबल से हो रहा है 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 एंड अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 की टेबल से हो रहा है 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने क्या किया? ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमने यूज किया है। ठीक है, निकालना क्या है हमें? हमें 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फैक्टर्स लिख देंगे। तो फैक्टर्स हमें क्या दिख रहा है? हमें 6 टाइम्स 3 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। ये हमने क्या किया? ये हमने 6 टाइम्स 3 लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं। यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन गया है। ठीक है, और हर ट्रिपलेट में से सिर्फ एक नंबर, एक डिजिट, एक फैक्टर ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रिपलेट में से 3 बाहर आ जाएगा और इस ट्रिपलेट में से भी 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा? 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब क्या है? 729 का क्यूब रूट कितना निकला है? 9 निकला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
द क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे के रखा हुआ है 3375। अब 3375 का भी हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 की टेबल से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल से हो रहा है 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगेन 3 की टेबल से हो रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद अब किससे हो जाएगा? 5 की टेबल से हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 की टेबल से हो रहा है 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 की टेबल से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो ये हमने क्या किया है? 3375 के निकाल लिए हैं फैक्टर्स। ठीक है, किस मेथड से निकाले हैं? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतना आया समझ में। निकाल क्या रहे हैं हम? 3375 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? अब यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख देंगे। हमें दिख रहा है 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, एंड 5 भी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना रहेगा? उसके बाद हमें ट्रिपलेट्स बनाने रहेंगे। यहाँ पर बन गए ट्रिपलेट, यहाँ पे भी बन गए ट्रिपलेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हर ट्रिपलेट में से एक फैक्टर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, 3375 एंड उसका निकाल रहे हैं हम क्यूब रूट। तो इस ट्रिपलेट में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस ट्रिपलेट में से एक 5 बाहर आ जाएगा। 3 5 ज़ा कितना बन जाएगा? 3 5 ज़ा 15 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3375 का क्यूब रूट कितना आया है? 3375 का क्यूब रूट आया है 15। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे होती है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म। तो आपको क्या करना है? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।